बोलिएगा आप लोग, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए थे? गार्डन और मटर, गार्डन मटर किए थे। और उन्हें कितने लक्षणों का चयन किए थे? पहला क्या है? फल क्या? सात को क्या था? समझ में आ गया? उसके बाद हम लोग पढ़े थे मेंडल नामक वैज्ञानिक जो है से वह 3 को नियम दिए थे। पहला क्या था? संयोजन का नियम और अपवर्तन का नियम। हम लोग पहला नियम पढ़े थे, भाविता का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। भाविता का नियम, इसी को क्या है? लॉ ऑफ, आगे बढ़िए, लॉ ऑफ मेंडल, मेंडल के नियम। इसमें हम लोग क्या कहे थे कि जब कोई प्रभावी जीन, कौन जीन? और अप्रभावी, कौन जीन? प्रभावी जीन और अप्रभावी। प्रभावी जीन का मतलब बड़का टी और अप्रभावी जीन का मतलब छोटा टी। जब किसी पौधे में प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन साथ उपस्थित होगा तो युग्मक बनने के दौरान लक्षण आता है और तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जब किसी पौधे में प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन उपस्थित होता है तो युग्मक बनने के दौरान प्रभावी जीन का लक्षण आता है। जैसे बोले थे कि कोई लंबा पौधा का परागकण ले लीजिए, छोटा पौधा का, दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो लंबा पौधा का गुण आएगा, छोटा का छूट जाएगा। हम लोग क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना है कि यहाँ पर सोचिए एक संकर क्रॉस क्या है। तो इन्होंने क्या कहते हैं? पहले परिभाषा देखिए, उसके बाद हम लोग करते हैं। मेंडल नामक वैज्ञानिक ने इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो क्या कहिएगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। फर्स्ट लॉ है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखिए एक संकर क्रॉस जिसे हम लोग कहेंगे, मेंडल के एक संकर क्रॉस, दो भिन्न जीनोटाइप वाले, दो भिन्न जीनोटाइप वाले पौधा के एक लक्षण को लेकर, दो भिन्न जीनोटाइप वाले, मेंडल नामक वैज्ञानिक ने क्या किए थे कि दो भिन्न जीनोटाइप वाले पौधा के एक लक्षण को लेकर, क्या लक्षण को लेकर? एक लक्षण को लेकर जब वह क्रॉस कराए थे तो उसी को हम लोग कहेंगे एक संकर क्रॉस। मतलब एक लक्षण को लिए तो एक संकर क्रॉस, और दो लक्षण को लेंगे तो यानी मेंडल नामक वैज्ञानिक ने दो भिन्न जीनोटाइप वाले, दो भिन्न जीनोटाइप मतलब जीन की संरचना, फिनोटाइप मतलब बाहरी संरचना। याद रखना है कि जब मेंडल नामक वैज्ञानिक ने क्या किए थे, दो पौधा के एक लक्षण, मतलब दो पौधा के जीन था जो अलग अलग जीन था, उसके एक लक्षण को लेकर आपस में क्रॉस कराए थे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मेंडल के एक संकर क्रॉस। परिभाषा क्या याद रखिएगा? दो भिन्न जीनोटाइप वाले, दो भिन्न जीनोटाइप वाले पौधे के एक लक्षण को लेकर जब क्रॉस कराया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? एक संकर का क्रॉस, है ना? एक संकर का क्रॉस। और इन्होंने यह प्रयोग मटर के पौधा पर किए थे। किस पर किए थे? मटर के पौधे पर। हो गया? अब देखिए इसको समझिए क्या है, आप लोग इतना नहीं। जैसे मान लीजिए कि दो भिन्न जीनोटाइप, मतलब देखिएगा यहाँ पर ये लंबा जीन है और एक जो है क्या छोटा छोटा, ठीक है? इसको हम कहेंगे मेल प्लांट कह सकते हैं, मेल प्लांट, टॉल प्लांट, ठीक है? और इसको कह दीजिए फीमेल ड्वार्फ प्लांट। एक था मेल टॉल प्लांट और क्या है? मेल
ड्वार्फ फीमेल ड्वार्फ प्लांट। प्लांट। अब देखिएगा आप लोग जानते हैं कि परिवार में जब ये बुलावा होता है अगर समान दोनों की क्षमता है तो कोई ए हो जाता है, जी। यानी दोनों टी है इसके वाला में क्या हो जाएगा एगो टी। ये वाला दोनों टी है तो क्या हो जाएगा एगो छोटका टी आएगा, यानी ये छोटका आएगा ये क्या आएगा बड़का, दोनों सट गया तो क्या हो गया हाइब्रिड बन गया। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, तो अलग अलग जीन अलग जीन है कि नहीं, तो ये हो गया हाइब्रिड, हाइब्रिड बन गया। अब यहाँ पर समझिए यहाँ पर क्या है, दो को पौधा है, यस सर, दो को जीनोटाइप है यस सर, और दोनों को आपस में क्रॉस कराया तो एक लक्षण क्या है हाइब्रिड। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला समझ गए, इतना समझ गए, तो यहाँ पर परिभाषा याद रखिएगा, मेंडल के एक संकर क्रॉस अगर पूछेगा तो याद रखिएगा कि मेंडल नामक वैज्ञानिक ने, कौन ने मेंडल नामक वैज्ञानिक ने दो भिन्न जीनोटाइप वाले पौधे के एक लक्षण को लेकर आपस में क्रॉस कराते हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे मेंडल के एक संकर का क्रॉस, एक संकर का क्रॉस। अब इसको समझ गए कि मेंडल के एक संकर क्रॉस में दो अलग अलग दो जीनोटाइप है, मतलब एगो ये वाला है टीटी, मतलब क्या हो गया लंबा पौधा, आई क्या हो गया पौना पौधा, इसको क्या कहिएगा लंबा पौधा, इसको क्या कहिएगा बौना पौधा, इसको टॉल कहिएगा और इसको क्या कहिएगा ड्वार्फ कहिएगा, इसको कहिएगा ड्वार्फ। अब देखिएगा इस दोनों में से अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो दोनों में से क्या आएगा एक हो, क्योंकि दोनों बराबर है तो एक आ गया, और इस दोनों में देखिएगा दोनों बराबर है तो क्या आएगा एक हो, ये आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या होगा टी, इसका मतलब लंबा पौधा आ गया, और ये क्या होगा हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जो अलग अलग हो, एगो देखिए एगो बड़का एगो छोटका है, हाइब्रिड में नहीं होता है। अब क्या होता है ये F1 पीढ़ी है, क्या है F1, जब इसको दो बार क्रॉस किया, ये वाला है ना, ये वाला देखिए इसी चीज को दो बार लिखिएगा टी और यहाँ पर टी, इसको अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा ऐसा बनेगा, ये दोनों अलग हो गया, और सेम चीज इसमें भी क्या होगा अलग होगा, ये बड़का अलग होगा ये छोटका अलग। अब इसको रिएक्शन कराएंगे तो इसको इससे रिएक्शन कराएंगे ये वाला को, तो ये बड़का टी और ये भी क्या है तो बड़का बड़का बन गया, और फिर इसी को इससे ना कराइएगा, पहले ये वाला इससे हो गया, तो इसको इससे कराएंगे तो क्या आएगा बड़का और क्या आ जाएगा छोटका, और फिर इसको इससे कराइएगा तो क्या आ जाएगा पहले बड़का पहले छोटका, पहले बड़का उसके बाद क्या होगा छोटका, और फिर इसी को इससे कराइएगा तो क्या होगा छोटका। बोलिए लंबा पौधा है कि नहीं, ये भी लंबा है कि नहीं, लंबा है ना, मतलब बड़का टी तो लंबे ना होगा, ये क्या है लंबा है, क्या है छोटका है। अगर हम आकृति की बात करते हैं तो ऐसे जिन की बात करेंगे तो ये लंबा पौधा है, ये हाइब्रिड है, क्या है छोटा है। अब देखिएगा यहाँ से दो पॉइंट समझना है, एक पूछा जाता है फिनोटाइप, क्या पूछा जाता है एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप। मेंडल के यहाँ पर समझिए, मेंडल के एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात, कौन अनुपात फिनोटाइप अनुपात। फिनोटाइप मतलब क्या होता है बाहरी संरचना, फिनोटाइप मतलब क्या होता है बाहरी संरचना। फिनोटाइप का यहाँ पर निकालेंगे तो बाहरी संरचना क्या क्या आएगा, लंबा देखिए तो क्या वो पौधा लंबा है, एक वो लंबा, दो गो लंबा, तीन गो लंबा है कि नहीं, बड़का टी क्या है लंबा। टॉल प्लांट कितना इसमें आ गया, टॉल 3 हो गया, ड्वार्फ कितना हो गया, ड्वार्फ का कितना हो गया 1, और दोनों का रेशियो निकालिएगा ड्वार्फ और टॉल का तो क्या आ जाएगा 3 अनुपात 3 अनुपात 1। रट जाइए कि मेंडल के एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात 3 अनुपात 1। और जीनोटाइप पूछेगा, क्या पूछेगा क्या पूछेगा जीनोटाइप। याद रखिए जीनोटाइप मतलब जीन की संरचना, इसमें लंबा का एगो, हाइब्रिड का एगो, ड्वार्फ का एगो, यानी इसमें लंबा हमको पता चल गया कितना है 1, हाइब्रिड कितना है 2, हाइब्रिड आपको कितना है 2, और ड्वार्फ का एगो है, ड्वार्फ कितना है आपका ड्वार्फ एगो है, एगो है, तो बोलिएगा इसका रेशियो क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए एक बार ओवर समझ लीजिए। मेंडल नामक वैज्ञानिक ने एक संकर लिए क्या किए थे, दो पौधा का जीनोटाइप वाले में एक लक्षण को लिए,
मेंडल नामक वैज्ञानिक ने दो भिन्न जीनोटाइप वाले पौधे के एक लक्षण को लेकर आपस में क्रॉस कराए थे, जिसे मेंडल का एक संकर का क्रॉस कहा जाता है। और यह प्रयोग इन्होंने मटर के पौधे पर किए थे। और इनको जैसे ये वाला फार्मूला लिख के उसके बाद जैसे दर्शाना है कि अगर पूछा जाए मेंडल के एक संकर के लिए फिनोटाइप, एक संकर के लिए फिनोटाइप 3:1 होगा, और जीनोटाइप का पूछेगा फिनोटाइप का मतलब होता है बाहरी संरचना और जीनोटाइप का मतलब होता है जीन। क्या कहिएगा इसमें कि मेंडल नामक वैज्ञानिक ने दो भिन्न जीनोटाइप वाले पौधे के दो लक्षण को लेकर क्रॉस कराए थे। क्या कराए थे? और यह प्रयोग किस पर किए थे उन्होंने? जैसे प्रथम व्यवसाय द्वितीय खाली लक्षण एक था, वहाँ क्या हो गया? दो। याद हो गया सबको? क्या कहिएगा? मेंडल नामक वैज्ञानिक ने भिन्न जीनोटाइप हम लोग क्या कहेंगे? दुई क्रॉस कहेंगे। इतना समझ में आ गया? इसके बाद पूरे का 5 नंबर आएगा यहाँ पर। दो लक्षण लेना है, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर देखिएगा T R R। चलिए यहाँ पर देखिए T R R, दो लक्षण ले लिए। इसमें ले लीजिए T R R, इसमें भी दो लक्षण ले लिए। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अच्छा, जब रिएक्शन होगा तो इसमें से कय गो आएगा? 2 गो आएगा। इसमें से कौन कौन आएगा? T R आएगा। इसमें से क्या आएगा? क्योंकि देखिए 2 गो T है तो 1 आ गया, 2 आ रहा तो 1 आ गया। याद करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको तरीका बताएंगे उसी तरीका से लिखना। देखिए 1 गो T है, 1 आ गया। अब जब रिएक्शन होगा तो आप ही बोलिए, रिएक्शन होगा तो क्या होगा? पहले उसके प्रजाति के साथ लिख लीजिए। अच्छा, इसका R कौन पीडी हो गया? F1 हुआ। तो में क्या किए थे? इसी चीज को 2 बार लिखे थे। इसी चीज को 2 बार लिखे, लिखिए क्या हो जाएगा? T R हो गया। और यहाँ पर यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब देखिएगा यहाँ पर तोड़िएगा, इसको अगर आप तोड़ना चाहेंगे ये वाला अलग हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, इसको ये वाला अलग होता है, T अलग R हो गया। यहाँ पर जैसे इसको छोड़िए, इसको तोड़िएगा, इसको तोड़िएगा तो अलग अलग होगा ना इसका। यहाँ पर हो गया T इसको तो R हो गया अलग अलग। अब फिर ये अलग होगा तो क्या होगा? इसमें अलग ही हो जाएगा T, क्या हो जाएगा? और इसमें क्या अलग होगा? R, और इसमें क्या अलग होगा? R। यहाँ तक समझ में आ गया? इसको क्रॉस कराएंगे, इसको इससे कराएंगे, फिर इसी को इससे कराएंगे, इसको इससे कराएंगे और इसको इससे कराएंगे। तो कराइए यहाँ पर देखिएगा, इसको इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको इससे कराएंगे तो क्या होगा? फिर एक काम खत्म। इसको और इससे कराएंगे फिर इसको इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब सेम चीज इसको उधर वाला तोड़ेंगे नहीं ना आएगा। इतना किसी को दिक्कत है? अब इसके बाद जो है क्या करना होगा? इसको तोड़ के तो सबको बारी बारी से करना होगा तो परेशान हो जाएंगे, लेकिन हम एक तरीका बताएंगे जिससे लिखना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम कहेंगे तो क्या? लंबा रेड पौधा, इसमें क्या है? लंबा व्हाइट पौधा, इसमें क्या कहेगा? छोटा ड्वार्फ पौधा। इसके पहले छोटा क्या हो जाएगा? रेड प्लांट। क्या होगा? छोटा व्हाइट। नहीं समझ में? लेकिन लंबा लाल पौधा क्या हो जाएगा? व्हाइट पौधा। आई क्या हो जाएगा? छोटा रेड पौधा। क्या हो जाएगा? छोटा व्हाइट। इतना समझ में आ गया सबको? इतना समझ में आ गया? द्विसंकर क्रॉस था, ये ना था। इसको करने के लिए
इसके लिए 4 को लिखाए थे बिंदु, कौन कौन लिखाए थे? इधर वाला भी लिखा दीजिए। क्या होता है? टी कैपिटल आर था। यस सर। टी आर, उसके बाद क्या था? कैपिटल टी है स्मॉल, उसके बाद क्या था? सर कैपिटल आर, स्मॉल टी है सर। स्मॉल टी कैपिटल आर, ठीक है। और उसके बाद स्मॉल टी कैपिटल आर। स्मॉल स्मॉल है दोनों। ये ना है ये इसे ना बना दे। अब नहीं ना है। अब ठीक है जी। अब देखिए सेम चीज इधर भी करना है, तो इधर कर दीजिए। क्या हो जाएगा? टी आर, सेम चीज इधर लिख दीजिए, टी आर, उसके बाद लिख दीजिए टी आर, और उसके बाद टी। अब इसको बना दीजिए, एक खंड ऐसे बन जाएगा, ये वाला ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे। बात नहीं कीजिए। अब देखिए भाई, इसका एक खंड बना दीजिए, ये ऐसे लिख दीजिए, इसके लिए ऐसा, इसके लिए ऐसा। अब देखिए बनाने का तरीका क्या है? देखिए टी आर है, इसका मतलब लंबा पौधा है लेकिन कैसन है? रेड है। लंबा पौधा है लेकिन कैसन है? व्हाइट है। आर मतलब क्या होता है? व्हाइट। छोटा पौधा है मतलब कथी है? लाल है। छोटा पौधा है कथी है? व्हाइट। तो चलिए अभी इसको रिएक्शन कराएंगे तो देखिएगा। पहले और अपना समूह को ढूंढ लेगा, टी टी और आर आर है, तो क्या हो जाएगा? टी टी और क्या हो जाएगा? आर। इसमें से किया, फिर इसको इसमें करना है, तो ये दोनों में कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी टी, यहाँ पर क्या है? आर। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर इसको इससे कर दीजिए। तो देखिए ये वाला बड़का है और ये क्या है? छोटा है। फिर क्या? बड़का कैपिटल आर। उसके बाद देखिए फिर इसको इससे करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? टी टी, और उसके बाद क्या हो जाएगा? आर। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? सेम चीज इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, तो कीजिए टी में इससे इससे बनाएंगे तो टी टी आर आर, ऐसे कर दीजिए टी टी आर आर, और उसके बाद कर दीजिए इसको इससे, तो क्या हो जाएगा? टी टी, और उसके बाद आर आर, ये ना होगा? इसको इससे कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? टी टी आर आर। सेम चीज इसको इससे कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? टी टी आर आर। सर यहाँ के लिख देते हैं, पहले बर का प्रभाव छोड़ कर, फिर समझ में आ रहा है? फिर इसमें इससे कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? टी टी आर आर। फिर इसको इससे कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? टी टी आर आर, ये ना होगा? फिर इसको इससे कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? टी टी आर आर। और यहाँ पर कीजिए, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? टी टी आर आर, ऐसे कर दीजिए टी टी, उसके बाद क्या होता है? आर आर। यहाँ पर देखिए टी टी, और उसके बाद आर आर, और इसको ऐसे टी टी आर आर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है? ये तो हो गया इतना। अब इसमें देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? टॉल। तो क्या लिख सकते हैं? टॉल रेड। ऐसे क्या लिखिएगा? टॉल रेड, रेड ना लिखाएगा? टॉल रेड। आई भी क्या होगा? टॉल रेड, टॉल रेड। आई भी क्या होगा? टॉल रेड। समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ। किसमें नहीं, बड़का का प्रभाविता का नियम पढ़े थे कि छोटका का छूट जाता है, बड़का का आ जाता है। इसमें लंबा पौधा आएगा, इसमें व्हाइट नहीं है, क्या आएगा? रेड। इसमें देखिए इससे लंबा पौधा होगा और क्या होगा? रेड होगा। इसको लिख सकते हैं रेड, टॉल रेड, टॉल व्हाइट, टॉल रेड, टॉल व्हाइट, टॉल रेड, टॉल रेड, ड्वार्फ रेड, ड्वार्फ रेड, ड्वार्फ रेड, टॉल रेड, टॉल व्हाइट, टॉल ड्वार्फ रेड, ड्वार्फ व्हाइट। अब देखिएगा इसका कहेगा फिनोटाइप। एक संकर का पूछेगा फिनोटाइप का, फिनोटाइप, फिनोटाइप रेशियो अगर पूछेगा दुई संकर का, एक संकर तो बोल लिए थे, दुई संकर का पूछेगा तो फिनोटाइप में देखेंगे कई वो लंबा है। तो देखिए लंबा क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 गो ही अच्छा होगा। लंबा रेड ढूंढना है, लंबा भी रहे और कथी रहे लाल रहे। तो देखिए तो कै गो होगा। अच्छा इसको भी जोड़ लिए थे। यस ये सर। थोड़ा जुड़ाएगा, ये में ना जुड़ाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं होगा। नहीं होगा। ये बताओ। अच्छा ये जुड़ाएगा। 1 2 3 4 5 इस तो नहीं होगा। 6 ये भी नहीं होगा। 7 8 नीचे 9 वाला उसके बाद नहीं है, 9 को रेड हो गया। 9 रेशियो हो गया। अब देखिए तो अभी देखिए ड्वार्फ वाला ड्वार्फ में देखिएगा ड्वार्फ में क्या होगा 3 होगा। नीचे से 8 नंबर से 1 नहीं सर 2 होगा नीचे। 1 सर उसके बगल में दोनों होगा, वो और वो सेकंड नंबर। ये वाला हाँ सर, और उसके बाद 2 नीचे होगा 3 हुआ है। 3 ही होगा सर। 4 बोल रहा है। सर 3 गो होगा। छोटका तो रेड ढूंढना है। तो छोटका में 1 हो 2 हो 3 को ना 3 ही होगा सर। अब देखिए छोटका में अभी ढूंढिए क्या होता है वाइट ये भी 3 को आएगा। इसमें भी कितना होगा और उसके बाद कितना हो जाएगा 1। यानी फिनोटाइप रेशियो पूछेगा तो क्या होगा 9 3 3 1 और जीनोटाइप याद रखिएगा। जीनोटाइप अगर याद रखिएगा इसका होता है 121 रेशियो 242 रेशियो 121। इसको सिद्ध कैसे किया जाएगा तो देखिए जीनोटाइप में हम लोग देखे थे एक संकर में फिनोटाइप का 3:1 आया था। इसका स्क्वायर कर दीजिए तो स्क्वायर का मतलब कितना होता है 2 बार। तो इसी चीज को 2 बार लिख दीजिए तो क्या होगा 3 रेशियो 1 और फिर क्या हो जाएगा 3 रेशियो 1 और गुना करने का तरीका 3 को इससे फिर 3 में 3 से गुना करेंगे 3 3 9 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या 3 एक काम खत्म। 1 में 3 से गुना करेंगे क्या 3 और फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। अगर आप किसका रेशियो आ गया फिनोटाइप का। किसका आया है फिनोटाइप का। अगर आपसे पूछा जाए जीनोटाइप का किसका जीनोटाइप का तो जीनोटाइप का हम लोग देखे थे अथी में एक संकर में क्या आया था 121 आया था और इसी का स्क्वायर करना। तो स्क्वायर करें स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा 121 और फिर क्या हो जाएगा इसको दशमलव कर दीजिए 121 इंटू क्या हो जाएगा 121 ये ना होगा। अब गुना कीजिए इसको एगो के रेशियो में 121 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 121 रेशियो। अब 2 को गुना करेंगे 121 में तो कितना आ जाएगा 242 ये ना आएगा। देखिए एक बार इससे गुना किए तो ये आ गया और 2 से इस दोनों में गुना करेंगे तो 242 आएगा रेशियो। फिर 1 से इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 121। ये आपको याद करने का तरीका है, आप याद रखिएगा। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एक संकर का पूछा जाए एक संकर का अगर पूछा जाए कि फिनोटाइप क्या होगा तो एक संकर के लिए याद रखिए 3:1 और उसका जीनोटाइप पूछे दुई संकर का पूछेगा तो इसी का स्क्वायर 9 3 3 1। अच्छा आप अगर दुई संकर का कथी पूछे जीनोटाइप तो उसके लिए क्या याद रखिएगा 9 3 3 1 और जीनोटाइप पूछेगा तो 121 242 और 121। समझ में आ गया।